अरे भाई, कोई है घर में? क्यों? आंखें भी क्या मेले में छोड़ आए हो? मैं तुम्हें यहाँ बैठी हुई नजर नहीं आ रही? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मेरे मुंह मत लगना। मगर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ हसीब अहमद। किसी लड़की से कहो कि मुझे चाय बना के बैठक में दे दे। मेरा जिस्म टूट रहा है, लगता है बुखार हो रहा है। बुखार नहीं, तब्दीक हो तुम्हें। अल्लाह करे तुम पर फालिज गिरे और तुम ये मेले छोड़कर घर में टिक के बैठ सको, ताकि तुम्हारे इन मिरासियों के साथ गाने बजाने में जो हमारी बेइज्जती हो रही है ना, उससे हम बच सकें। गजब खुदा का, खान अब्दुल शकूर खान का दामाद और मिरासियों के टोले में। तुमसे कितनी बार कहा है, आर्टिस्टों को मिरासी मत कहा करो। आर्टिस्ट नाम बदल लेने से क्या काम बदल जाते हैं? ये अजीब तरीका निकल आया इस जमाने में। पुराने पेशों के नए नाम रख कर लोग तवक्को करते हैं कि हम उनकी इज्जत भी करें। मैं तुमसे बहस में नहीं जीत सकता, खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दो। खैरन, ओ खैरन, जरा नीचे आके मुझे चाय बना दो। वाह, काम पड़ा तो खैरन याद आ गई, वरना इतनी भी खबर नहीं खैरन जिंदा है या। क्यों, क्या हुआ खैरन को? तुम्हें क्या, खैरन जिए या मरे, तुम मेले घूमो, नाचो गाओ, बेहिस इंसान। खैरन, ओ खैरन। वो घर पे नहीं है, खाला हाजरा के घर गई है। आवाजें दे दे के मेरा दिमाग मत खाओ। एक्सक्यूज मी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं गई थी आप? आपको बताना ज़रूरी है क्या? जी मैं तो बस बाय द वे पूछ रहा था। लेकिन मेरे ख्याल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़रूरत क्या है क्या नहीं है ये तो मैं ही जानता हूँ, आप नहीं। लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ, कोई भी किसी भी लड़की को बिला वजह गली में रोककर ये नहीं पूछता कि आप कहाँ गई थी। मैंने आपको बताया तो है, वो आपको गली में देखा तो चला आया। दरअसल नफीसा आंटी के साथ ताल्लुक कुछ। कैसा ताल्लुक? आप प्लीज़ मेरी अम्मा जान से खामखा ताल्लुक बनाने की कोशिश मत करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पूरे 1 घंटे से मोहतरमा का इंतज़ार कर रहा हूँ, मगर दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही। खुदा जाने कहाँ रह गई। एक तो इसके पास सेल फ़ोन भी नहीं है। आज आती है ना तो फ़ोन ना रखने की वजह तो ज़रूर पूछूंगा। भला ये क्या बात है, मुझे वक्त देकर खुद गायब है। लेकिन हो सकता है कि वो
आना चाहती हो और आंटी ने रोक लिया। चाल तो बिल्कुल उसी की है, अगर पढ़ता इसकी समझ नहीं आ रही है। ये क्या? ओह माय गॉड, सच कहता है अब्दुल्ला, यार इन लड़कियों की समझ नहीं आती। अरे छुटकू, तू अभी तक गया नहीं स्कूल? बस जा रहा हूँ अम्मा, पुरानी किताबें देख रहा था। स्कूल वाले तुझे दोबारा बिठा तो लेंगे ना क्लास में? क्यों? मैंने उनके अब्बा का माल खाया है? फीस दूंगा, भर्ती क्यों ना करेंगे? तो फिर ठीक है, तू ऐसा कर कि तू फीस जमा करा के कल से क्लास में बैठना शुरू कर दे। ठीक है अम्मा। छुटकू, मुझे तुझ पे एतबार नहीं है। अम्मा, तू हर वक्त मुझ पर शक क्यों करती है? माना मैं थोड़ा लाइन से हट गया हूँ, मगर इतना भी बुरा नहीं कि तू मुझे चोर डाकू समझना शुरू कर दे। मैंने तुझे कितनी दफ़ा बताया है कि मैं तेरी माँ हूँ। जितना मैं तुझे जानती हूँ ना, कोई नहीं जानता। तू मुझे धोखा देने की कोशिश मत किया कर। मेरी प्यारी अम्मा, मुझे पुरानी गलतियों पर माफ़ कर दे। तू सच कह रहा है? देख छुटकू, अगर तू ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा है ना, तो मैं तुझे बता दूं कि मेरे पास एक दमड़ी नहीं है यहाँ। अम्मा, मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसे तेरा दिल दुखे। लगता नहीं मुझे। बस तू देखती जा, मैं तुझे ऐसा करके दिखाऊंगा। अच्छा अम्मा, अब मैं जाऊँ? नाश्ता तो कर लेते। नहीं अम्मा, बस देर हो रही है। मेरी मोहब्बत तो पत्थरों में खिला हुआ फूल है। देखो, ये फूल अपनी शाख पर बुलंद होता जा रहा है। इस फूल की पंखड़ी पर शबनम का रस है। प्रेम रस के मोती चमकते हैं पंखड़ियों पर। ये फूल तो गुमनामी में छुपा हुआ है। मेरी मोहब्बत तेरे साथ है। मैं ना होऊंगा, पर मेरी मोहब्बत होगी। अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे देखो। क्या हुआ अम्मा, खैरियत है? अरे खैरियत कहाँ है? वो कमबख्त इसमें छुपा के मैंने पैसे रखे हुए थे, सारे उठा के ले गया। अरे मैं भी कहूँ, इतना अच्छा कैसे हो गया वो? कौन अम्मा? मम्मी की बात कर रही हो? हाँ, उसी कमबख्त की बात कर रही हूँ मैं। अरे कुछ पैसे तो फीस के नाम पर ईंट लिए, और जो घर के खर्चे के लिए मैंने बचा कर रखे थे, इसमें वो चोरी करके ले गए। ऐसे जरा शर्म नहीं आई? ऐसे जरा शर्म ना आई? इसे 2.5 घड़ी की आए, देखो इसमें से निकाल के ले गया। अरे मैंने खर्चे के लिए बचा कर रखे थे, अब मैं क्या करूंगी? अम्मा, तूने तो मुझे बाबा जी के पास भी लेकर जाना था ना। अरे बाहर में गई तेरी बीमारी भी। पैसे होंगे तो लेके जाऊंगी ना। ज़ेब-उन-निसा, ला जरा मेरा बुर्का, इसको मैं गली से देख के लाती हूँ। टांगे तोड़ दूंगी आज मैं इस कमबख्त की, देखना। हेलो जी मलिक साहब, आप तो जानते हैं मैं आपके बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं कर सकती। आपको मैंने बताया तो है कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं होता है, आंटी के पास होता है।
मलिक साहब, तड़पा तो आप रहे हैं। जानते हैं मेरा दिल कितना बेचैन है आपसे मिलने को। सामान? क्या मतलब? अच्छा भाई, कल मिलती हूँ। ओहो मलिक साहब, अगर ठंडा करके खाएंगे तो आपका मुंह नहीं चलेगा। ये मोहब्बत में ज़रूरी है ना। अब मलिक साहब, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। हाँ, चौहान साहब। पारो, कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चौहान साहब, पर मैंने तो आपको 8 बजे का टाइम दिया था ना। ये तो तुम्हारी चाहत थी जो मुझे पहले ले आई, और मैंने सोचा कि तुम्हें इंतजार न करना पड़े और लोगों की गंदी नजरें तुम पर न पड़े। चौहान साहब, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? इतना कि जितना किसी आशिक ने अपनी महबूबा से ना किया हो। तो फिर चलें, स्वीट रूम आपका इंतजार कर रहा है। चलिए। वैसे चौहान साहब, आप दूर से मुझे एकदम ऋतिक रोशन जैसे लगते हैं। अभी तो आपने हमारी जवानी नहीं देखी। आई, आई। जिंदगी किस रास्ते पे लिए जा रही है, ना चाहते हुए भी मुझे तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। आंटी को तो बस पैसे चाहिए, उसे किसी की जाती जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। न जाने इस कैद से कब रिहाई मिलेगी। रात के इन अंधेरों में रोशनी की किरण कब दिखाई देगी। यहाँ तो रोज जीना और रोज मरना पड़ता है। ये कैसी जिंदगी है जिस पर किसी और के पहरे हैं। रेबुनिसा, रेबुनिसा, कब से आवाजें दे रही हूँ, तूने दफ्तर नहीं जाना? आज भी ऑफिस में छुट्टी है। ये कैसा काम है भी जिसमें आए दिन छुट्टी होती है? कहीं तुमने नौकरी छोड़ तो नहीं दी? अम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द है, बाद में बात करना। उठो और मुझे बताओ, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? क्या छुपाना अम्मा, बस मेरा वहां पे दिल नहीं लग रहा। दिल नहीं लग रहा? ये अजीब बात है भाई, तुम वहां पे काम करने गई हो कि दिल लगाने? देख लड़की, ये दिल विल कुछ नहीं होता, जरूरतें होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए दिलों को मारना पड़ता है, समझी? अब जल्दी से उठो और नीचे आ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। अम्मा मेरी बात सुनो, मैं नहीं जा सकती। उठ के जल्दी से तैयार हो जाओ, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चलो आओ जल्दी नीचे। अरे हस्सू मियाँ, इन चिड़ियों की चहचहाट में ऐसा जादू है जैसा रसूलन बाई की ठुमरी में हुआ करता था। भाई सुभान अल्लाह, एक सुर और लय की तस्वीर सी बनने लगती थी दिमाग में। अब वो दौर कहाँ उस्ताद जी, वो आवाज़ का दौर था, ये आवाज़ वाली का दौर है। उस वक्त आवाज़ें नहीं, पूरी ज़िंदगी ही सुरीली थी। मगर अब छोड़े उस्ताद जी, कोई और बात करें। मुझे अच्छी तरह याद है कि
अख्तरी भाई फैजाबादी की आवाज ने तहलका सा मचा दिया था। भाई सुभान अल्लाह, क्या गजल थी। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। जाने क्या बात है, किस बात पे रोना। हंसू मियाँ कम गाया करो, सुना ज्यादा करो। कानों और दिल में दर्द सी उठ जाती है। पर फिर अब इस उम्र में ये पुराने किस्से छेड़ने की ताब का। जाने ये दोनों लौंडे कहाँ रह गए? कहीं नान कबाब बनाने तो नहीं बैठ गए? अरे हंसू मियाँ, आज तो सुबह से चाय का एक कप तक नसीब नहीं हुआ। कभी कभी तो चक्कर सा आने लगता है। मैंने तो बहुत कोशिश की थी आपको चाय पिलाने की, मगर बात बनी नहीं। बस मियाँ, दाने पानी की बात है। ये दोनों आखिर रह कहाँ गए? आप कहें तो मैं जाके पता करूं? अरे हाँ मियाँ, जाइए। मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मोहब्बत। कहाँ रह गया ये चमकीली का बच्चा? कब से क्या हुआ है? सोनम, तू देख जाके, आखिर इतनी देर से दरवाजे पर कर क्या रहा है? काफ़ी लंबी बात हो गई है, मैं जाकर देखती हूँ। सुन, दरवाजे पर मत जाना, दूर से सुनगुन लेना। आखिर मामला क्या है? शमशेर ने भी फोन बंद किया हुआ है, वरना उससे बुला लेती। ऐसे मसलों को तो वो चुटकी बजा के हल कर लेता है। ठहरो सोनम, मैं देखती हूँ। वैसे भी तुम्हें बात थोड़ी आती है किसी से करने। आ गई चमकीली। कहाँ मर गया था? मरना कहाँ था मैडम जी? आपको तो पता है ना, ये पुलिस वाले भी कितनी उल्टी खोपड़ी की होते हैं। सीधी बात समझाने में भी बहुत देर लगती है। आखिर हुआ क्या है? बक तो सही। होना क्या है मैडम जी, आपकी दुआ से काम हो गया। जब वो बातों से नहीं माना तो चमकीली ने अपनी अदाएं दिखाई। उस मानूस थोबड़े की इतनी तारीफ की कि वो मजबूर हो गया कि मैं दुनिया का हसीन तरीन आदमी हूं। और हाँ, ये खूबी तो आपके खादिम में है, जिसे चाहे जो चाहे बना दे। अच्छा जा, मेरे लिए चाय बना के ला। अभी लेके आई मैडम। हेलो जी, जी मैं आपकी भी बात करवाती हूँ, प्लीज़ होल्ड ऑन। हेलो जी सर, आपके लिए कबाल साहब की कॉल है। मैं इस वक्त बिज़ी हूँ, आप इस तरह करें, उन्हें कहें कि हाफ एन आवर तक मुझे कॉल कर लें। ओके
जी ठीक है। जी सर, वो एक्चुअली सर अभी बिजी हैं, तो आप थोड़ी तक फ़ोन कर लीजिएगा। हाँ जी, 1 घंटे तक फ़ोन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। Hello, sweetheart. Are you feeling better now? I'm feeling all right. Okay, that's nice. आज तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। उस दिन तो तुम इतनी टेंस थी कि ओफ माय गॉड। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाऊंगी। That's very nice. होना भी चाहिए। हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली है कि जो भी यहाँ पे आता है ना तो वापस जाने का नाम नहीं लेता। वैसे हुआ क्या था? वो एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर की तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए परेशान थी। ओहो, वेरी सैड। क्या हुआ उनको? उसे टेम्परेचर है। ओह माय गॉड, तुम इतनी छोटी सी बात पे परेशान हो रही हो। मैं समझी कि पता नहीं क्या हो गया तुम्हारी सिस्टर को। वो सर कब तक फ्री होंगे? स्वीटहार्ट, आप उनके पर्सनल सेक्रेटरी हो, मैं नहीं। यस सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बेटा, अंदर आ जाओ प्लीज, कम इन, हैव अ सीट। थैंक यू सर। अब्दुल्ला बेटा, कराची ऑफिस में भी तुम्हारा फीचर डिस्कस हो रहा है। जो लोग जानते हैं बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सर, ये तो आपकी मेहरबानी है। आपने इतना हौसला दिया तो मैं ये सब काम कर पाया हूँ। अब्दुल्ला बेटा, इनफैक्ट तुम्हारी एक बहुत अच्छी आदत है कि यू आर अ वेरी हार्ड वर्कर सर, और तुम दूसरों से मुख्तलिफ सोचते हो, और इसी वजह से तुम्हें प्रमोट करके मैगजीन इंचार्ज बनाया जा रहा है। रियली सर? यस यंग मैन। थैंक यू सर। सर, आपकी सारी सपोर्ट का वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नो क्रेडिट गोज टू यू, इट्स योर हार्ड वर्क, जस्ट कीप इट अप। थैंक्स सर। ओके, कंग्रेचुलेशन। आंखें बड़ी नेमत है, इनकी कदर करो। अल्लाह के नाम पे मेरी मदद करे भाई। ला भी मम्मी, तूने क्या कमाई की ये दिखा। पूरे 80 रुपए। 80 रुपए, ये तेरे 80 हो गए। ला भी छेले, तूने क्या कमाई की है। 140। 140, ये ले। लेकिन यार, मुर्शद की लालच बोली करने के लिए ना ये पैसे कम है। तू छेले इधर निकल जा और मम्मी तू इधर निकल जा। चल शाबाश, चल। झूलेलाल दे सुख गम टाल।
यहाँ सोता है वो, बिस्तर से इसकी खुशबू आ रही है। कोई अच्छा आफ्टरशेव लगाता है, मगर आफ्टरशेव तो सभी लगाते हैं, सारे इतने खुशबूदार तो नहीं होते। ये यकीनन इसकी अपनी खुशबू है जो और किसी से नहीं आ सकती। क्या कर रही हूं मैं? इस तरह तो चोरी पकड़ी जाएगी। कितनी मुश्किल से आंटी की चाबियों से ये डुप्लीकेट निकाली है। अगर उन्हें पता चल गया तो? अल्लाह के बंदो, इस अंधे भिखारी पर रहम करो। अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के बंदो, इस अंधे भिखारी पर रहम करो। अल्लाह के बंदो, इस अंधे भिखारी पर रहम करो। अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तेरा सत्यानाश, तेरा खाना खराब, बेड़ा गर्क, तुझे शर्म ना आई ये सब करते हुए? ये क्या कह रही है अम्मा? चल मैं तुझे बताती हूँ, बेशरम, इससे तो अच्छा था मैं तेरा जनाजा देखती। अरे तुझे शर्म ना आई ये सब करते हुए? तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा सत्यानाश। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूँगा, नहीं लूँगा। अगर ये मोहतरमा आज भी ना आई तो सलाम करके रुखसत ले लूँगा। भला ये क्या बात हुई? वादा करती है और आती ही नहीं।